अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। डेली बेसिस पे तकरीबन आपसे मुलाकात होती है और मार्केट के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बैनुल-अक़वामी बाज़ार हो, उनके हवाले से थोड़ा सा एक क्लू आपको दे दिया जाता है कि क्या कुछ बाज़ारों में हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल आज 18 तारीख है, 18 मार्च आज डेट है। थर्ड वीक ये ख़त्म हो जाएगा इस हफ्ते का ख़ास तौर पे, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू आज कहलाता है और अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल विचिंग डे। अक्सर लोग इससे लाइल्म रहते हैं और उनको ये नहीं मालूम होता, हालांकि फाइनेंशियल मार्केट में जब वो काम करते हैं तो उनको ये बुनियादी चीज़ों की इल्म रखना चाहिए, क्योंकि उनके हज़ारों लाखों डॉलर के जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है अगर आप मेरी इस यूट्यूब क्लिप को सुने और इसको फैलाएं। आज दिन है ट्रिपल विचिंग डे। आज वो दिन कहलाता है जिसमें अमेरिका के जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है या कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसके अंदर मार्च का कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सपायर हो जाएगा। मार्च कॉन्ट्रैक्ट फ्लोर से ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, चाहे वो फ्यूचर्स ट्रेड हो या इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हो। इसीलिए इसको ट्रिपल विचिंग कहा जाता है कि ट्रिपल विचिंग यानी मार्च के सौदे आज की तारीख में ख़त्म कर दिए जाएंगे और वो फ्लोर पे मंडे से नज़र नहीं आएंगे, किसी स्क्रीन पे नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हमने ये देखा है कि ट्रिपल विचिंग डे जब आफ्टर एवरी 3 मंथ्स के बाद ये मनाया जाता है, या इसको और ये एक मनाया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको आप कह लीजिए, या इस दिन यानी ये आता है थर्ड फ्राइडे ऑफ मार्च, थर्ड फ्राइडे ऑफ जून, थर्ड फ्राइडे ऑफ सितंबर एंड थर्ड फ्राइडे ऑफ दिसंबर। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और इसमें हमने देखा है कि बहुत हैपोजिटली मार्केट मूव करती है, क्योंकि जाहिर है सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे होते हैं। किसी की बाय है तो वो सेल से कटेगी, अगर सेल है तो वो बाय से कटेगी। तो इन बेसिस पे हमने नॉर्मली ये देखा है कि ट्रिपल विचिंग डे पे एक बड़ा अजीब और गरीब मार्केट में हैपोजिटली मूव करती है। अच्छा, इसके साथ ही आज हम सोने चांदी और तेल के साथ साथ ये ज़रूर बात करेंगे आज फ्राइडे को, क्योंकि इस हफ्ते हमारे लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट रहे। एक तो बरोज़ बुध अमेरिका ने 4 साल के बाद अपने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट जो है वो इजाफा किया है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि अमेरिका 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रेस कर देगा और अब उसका इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरीके से जुमेरात को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने शरह सूद में इजाफा किया 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट से अब उसका इंटरेस्ट रेट हो गया है 75 बेसिस पॉइंट, यानी 75 पैसा कह लीजिए आप। तो इस तरीके से हमने इस हफ्ते 2 बड़ी इकोनॉमीज, दुनिया की 1 ऑफ 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज को देखा कि उन्होंने अपने शरह सूद में इजाफा किया। अच्छा, बहुत सारी कॉलें, बहुत सारे सवालात मेरे पास ये आते रहे कि जनाब अमेरिका ने जब इंटरेस्ट रेट को रेज किया है तो मार्केट को तो गिरना चाहिए था, सोने चांदी स्टॉक्स को फॉल डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्केटें तो नीचे की तरफ नहीं आई बल्कि मार्केटें ऊपर की तरफ चली गई। तो इस बात को देखिए, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन क्या थी। बरोज बुध से पहले अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कई इम्कानात ये दिखाई दे रहे थे कि वो 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रेस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका ने 50 की जगह 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रेस किया, जिसकी वजह से इसका रिवर्स इफेक्ट आया और अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेजी आ गई, सोने चांदी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और इसी तरीके से हमने देखा करेंसी स्टर्लिंग और यूरो में भी कदरे कुछ इजाफा देखने में आया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ये समझिए कि 50 बेसिस पॉइंट की जगह 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रेज किया गया, जो कि अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन था, जिसकी वजह से मार्केट में एक रिवर्स इफेक्ट आया। मार्केटों के गिरने के बजाय मार्केटें ऊपर की तरफ चली गई। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसी को आप इंटरप्रेट भी किया करें जब आफ्टर एवरी 45 डेज के बाद ये इंटरेस्ट रेट की कमेंट्री आती है या उसके अनाउंसमेंट आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप इंटरप्रेट करें प्रॉपर तरीके से। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि जनाब इसका क्या कुछ हो सकता है, और मैंने काफी लोगों को इसकी सलाह भी दी थी कि बाजारों में तेजी आएगी, सोने चांदी करेंसी और स्टॉक्स में तेजी आ जाएगी अगर अमेरिका ने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रेज किया। और इसकी इंडिकेशन हमें बरोज बुध दिन की बाजार में भी आ गई थी, क्योंकि स्टॉक सारे प्लस में थे और मैंने आपसे ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट रेज किया जाएगा, 50 बेसिस पॉइंट रेज नहीं किया जाएगा। और कुछ ऐसे ही हुआ और मार्केटों में वही कुछ हुआ जो आपसे बयान किया गया था।
बहरहाल इस हफ्ते हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज रही, बरतानिया और अमेरिका, दोनों ने अपने शरह सूद में इजाफा कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास कुछ खबरें तेल के हवाले से हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि कल $94 पे चल रही थी, आज 106 107 डॉलर पर चल रही हैं। उसकी वजह भी कल आपसे मैं हाजिर नहीं हो सका, लेकिन बहुत सारी खबरें मैं व्हाट्सएप पे और या वॉइस मैसेज पे आपको कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थे, देखें डिफरेंट मीडिया पे ये बात खबर चल रही थी कल वाले दिन कि जनाब बोरिस जॉनसन एक हंगामी मुलाकात के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास पहुंचे हैं, और उनका पहुंचने का मकसद सिर्फ ये था कि पूरी दुनिया में, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में एक एनर्जी क्राइसिस प्रिवेल कर रहा है। और एनर्जी क्राइसिस प्रिवेल होने की वजह, जो कि पहले भी मैंने आपसे बयान की कि जनाब रूस ने ये कह दिया था कि अगर रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, यूक्रेन और रूस के जो स्टैंड ऑफ जो एक प्रॉब्लम चल रही है, अगर यूरोप ने और अमेरिका ने या नेटो अलायंस ने इस जंग में कूदने की कोशिश की या यूक्रेन की किसी ने भी मदद करने की कोशिश की, तो रूस गैस पाइपलाइन को या एनर्जी सेक्टर की सप्लाई जो कि यूरोप में की जाती है वो बंद कर देगा। और इसी वजह से कल हमने देखा कि बोरिस जॉनसन अचानक सऊदी अरब के दौरे पर आए एक दिन के लिए, और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS से ये दरख्वास्त की कि वो अपने तेल की सप्लाई को बढ़ाएं, ताकि जो ऑयल की सप्लाई क्रंच की जो बातें हो रही हैं, जो एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है, इसको खत्म किया जाए और रूस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है यूरोप की, वो उसका इन्हिसार कम से कम किया जा सके। तो इस हवाले से एक बहुत फियर फैक्टर मार्केट में आया, और मैंने आपसे यही कहा था कि जनाब इस बेसिस पे कि बोरिस जॉनसन का आमद होना, इस बेसिस पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस प्रिवेल कर रही है, और इन बेसिस पे सप्लाई क्रंच डिसरप्शन और मजीद हो सकता है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें आज भी आप देखें 106 160 डॉलर पे चल रही हैं। और इस एनर्जी क्राइसिस के बेसिस पे ये इंडिकेट किया जा सकता है कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफा मुमकिन है, और टेक्निकल ग्राउंड पे $110 तक की इसकी इंडिकेशन हमारे पास ऑन टेक्निकल ग्राउंड अवेलेबल है, जिसको आप ग्राफ पे जाके देख सकते हैं। तो बहरहाल ये जो सिलसिला चल रहा है रूस और यूक्रेन के हवाले से, इसमें अभी तक जाहिर है इसमें कोई मामला थमे नहीं है। हम डेली बेसिस पे सुन रहे हैं कि जनाब सैकड़ों लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस पे वहाँ पर अटैक्स मुस्तकिल हो रहे हैं, और जिसकी वजह से वहाँ एक दगरगूं हालात हैं, सप्लाई क्रंच है, एनर्जी क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और यूरोप इसका इफेक्ट ही हो रहा है। और आज भी हमारे पास यही खबर है कि रूस की तरफ से जो इन्होंने यमल एक गैस पाइपलाइन का प्रेशर डिक्लाइन किया था, आज दोबारा हमारे पास ये खबर आ रही है कि रूस की जानिब से सप्लाई की जाने वाली यूरोप को जो गैस और पेट्रोल का जो पाइपलाइन है, उसके अंदर प्रेशर में डिक्लाइन आ गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, और इन बेसिस पे एनर्जी क्राइसिस मजीद प्रिवेल कर सकता है, बढ़ सकता है, और तेल और ये जो आपके एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस हैं, इनमें होश रुबा इजाफा मुमकिन है। तो बहरहाल इन बातों को आपको रियलाइज करना चाहिए। अक्सर लोग मुझे कहते रहे कि जनाब ये बोरिस जॉनसन साहब तो आ गए, अब तो तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। नो, आप इस बात को समझिए कि बोरिस जॉनसन साहब जो लैंड किए हैं सऊदी अरब में, वो इमरजेंसी बुनियादों पर किए हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है। और जाहिर है कि बोरिस जॉनसन साहब जिस वक्त वो लैंड करेंगे या सऊदी अरब के हुक्मरानों से मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करते ही साथ थोड़ी वो स्विच ऑन कर देंगे जनाब गैस की सप्लाई जो है या पेट्रोल की सप्लाई जो ओपेक है या सऊदी अरब है वो बढ़ा देगा। इसका एक टाइम लेता है, इसमें टाइमलाइन डिफाइन होता है, इसमें मीटिंग्स होती हैं, डेलीगेशंस होती हैं, इसमें फैसले किए जाते हैं, उसके बाद कहीं जाके जो पेट्रोल की जो सप्लाई है उसमें इजाफा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जनाब बोरिस जॉनसन साहब जो है वो सऊदी अरब लैंड कर गए और दूसरे दिन जो है वो जो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा कि जनाब पेट्रोल की जो सप्लाई है उसको तेज कर दो। ऐसा मुमकिन नहीं है, इस बातों को आप समझिए। तो बहरहाल तेल की कीमतों में इजाफा ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल वॉल्यूम कहते हैं कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, गैस सप्लाई का कॉन्ट्रैक्चुअल वॉल्यूम हुआ है। अच्छा, आज हम ये देख रहे हैं कि चाइना और हांगकांग में कल तारीखी एक वॉल्यूम आया, बड़ी तेज़ी आई चाइना में और हांगकांग के बाज़ारों में, लेकिन आज थोड़ा सा करेक्शन पीरियड है, मार्केट डाउन साइड पर है, और उसकी वजह ये कह सकते हैं जो रूस में जो हालात ख़राब हैं और जो अनसर्टेन सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, इस वजह से आज स्टॉक मार्केट है चाइना और हांगकांग की दोबारा नीचे की तरफ आई हैं।
और नीचे आने की वजह एक और भी कही जा सकती है कि पिछले एक हफ्ते से हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि चाइना में दोबारा से कोविड-19 की लहर आ गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। मार्केट पहले नीचे गई, फिर जब रिलीफ मिल गया कोविड का तो उसके बाद मार्केट ऊपर गई, आज फिर हम नीचे देखें तो एक अजीब अप्स एंड डाउन्स हैं। लेकिन इन अप्स एंड डाउन्स में, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि आज ट्रिपल विचिंग डे है, आज जून के नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएंगे और मंडे से वही चलेगा। लेकिन मार्च के कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो रहे हैं, इसका भी इफेक्ट चाइना हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, उसके ट्रिपल विचिंग डेज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो बाजारों पर पड़ते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज अर्ली मॉर्निंग हमारे पास बैंक ऑफ जापान की रिपोर्ट थी। बैंक ऑफ जापान जो कि पिछले काफ़ी सालों से अपने शरह सूद को मनफी दर्जात पर रखा हुआ है, 10 पैसे यानी नेगेटिव 10 बेसिस पॉइंट बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट है। और इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रखने की वजह उनकी तरफ से ये बताई जाती है कि वो ये चाहते हैं कि लोग अपनी आइडल मनी बैंकों में ना फेंकें, ना रखें, बल्कि उसको बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगाएं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जापान जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है पूरी दुनिया में, उसको माना पहचाना जाता है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देती है कि उसने शरह सूद को मनफी दर्जात पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उसने आज भी उसको इंटैक्ट रखा है। और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि जनाब चूंकि कोरोना वायरस और ये यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंगी हालात हैं, इनकी बेसिस पे वो कभी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही आज हमारे हिंदू बरादरी के लिए खुशी की खबर है, वहाँ पर होली सेलिब्रेट हो रही है। इंडिया में या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं, हिंदू बरादरी रहती है, चाहे पाकिस्तान में हमारे सिंध इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू बरादरी है, मेरी तरफ से तहे दिल से उनको होली मुबारक हो। इसके अलावा दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो, सऊदी अरब है, जहाँ जहाँ हिंदू कम्युनिटी रहती है, उनको हमारी तरफ से होली मुबारक। अच्छा, इसके साथ ही आज वहाँ सेलिब्रेट हो रही है, हॉलीडे मूड है इंडिया में। अच्छा, इसके साथ आज अमेरिका में न्यू होम सेल्स और एग्जिस्टिंग होम सेल्स की रिपोर्ट आएगी। और इस रिपोर्ट के हवाले से तो मैं ये नहीं कह सकता कि रिपोर्ट अच्छी आएगी या ख़राब आएगी, लेकिन जो हालात व वाक़यात बताए जा रहे हैं कि जनाब अमेरिका में ख़ास तौर पे नेगेटिव इम्पैक्ट की जंगी हालात जो चल रहे हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो आ रहा है। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से 40 ईयर्स की बुलंद तरीन सतहों पर महंगाई है, वहाँ का इन्फ्लेशन 7.9% है, तो इन बेसिस पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो हम अगर चेक करते हैं, जो बैंक अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट आती है, वो उसको इत्मीनान बख्श ही बताते हैं। बहरहाल आज ये रिपोर्ट आएगी शाम को 5:30 साढ़े 6 बजे तक। 5:30 बजे का टाइम है, चूँकि अब समर टाइमिंग स्टार्ट हो चुके हैं, घड़ियाँ 1 घंटे आगे हो गई हैं। पाकिस्तान में पहले 6:30 बजे रिपोर्ट आती थी, अब 5:30 बजे शाम को रिपोर्ट शाया की जाती है। तो बहरहाल ये कुछ खबरें। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में रुपया अपनी कमज़ोर तरीन तारीखी लेवल पर आ गया है। 180 रुपये का एक US डॉलर चल रहा है। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि पाकिस्तान में ये जो डॉलर की कीमतें हैं ये मुस्तकिल ऊपर की तरफ जाएंगी। आज 180 को भी इसने टच कर लिया। अब 180 के साथ 190 और 200 को भी ये क्रॉस कर जाएगा। उसके क्रॉस होने की जो वजूहात है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि जब तक पाकिस्तान की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जब तक वो अपना सीरियस एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, हमारा पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग नहीं हो सकता। उसका सीरियस एटीट्यूड बताने का मकसद मेरा यही था कि हमारे यहाँ जो अननेसेसरी जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो मैंने पहले भी एक अजराए तफन्नुन आप तमाम लोगों से कहा था कि हम कुत्ते बिल्ली के खाने तो कुजा, हम कुत्ते बिल्ली को नहलाने के शैम्पू तक इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। बच्चों की चॉकलेट, चीज़, पनीर और मक्खन, पता नहीं बला बला हम सारे इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंपोर्ट करने का फाइनली रिजल्ट ये होता है कि हमें वो तमाम पेमेंट वी विल हैव टू पे इन डॉलर्स। तो डॉलर्स जब हम मार्केट से खरीदने के लिए जाते हैं तो डॉलर्स को पर लग जाते हैं। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कोर प्रोडक्ट है, जो कोर इंपोर्ट करते हैं, वो हमारा क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारी गाड़ियां, हमारे ट्रक, हमारे इंजन्स, हमारे जंगी लड़ाका तैयारे कैसे चलेंगे। तो हमें अपने डिफेंस पर्पस को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि हम गैर ज़रूरी चीज़ों की जो इंपोर्ट है उसका कलाकुमा करें, उसको ख़त्म करें, ताकि हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग हो और हम बेहतर तौर पर जीने का ढंग और सलीका सीख सकें। हम मांगे तांगे की ये जो चीज़ें चल रही हैं कि जनाब फला अमेरिका से लोन ले लो, IMF से लोन ले लो, मलेशिया से ले लो, सऊदी अरब से हम लोन कशकोल लेके खड़े रहते हैं, कि ये हमारी कोई इज्जत का मयार नहीं।
तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इंपोर्टेड आइटम को कलकुमा करें, से नो टू इंपोर्टेड आइटम करें, ताकि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो सके। जब तक ये नहीं होगा हमारा पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग नहीं होगा। बहुत सारी कॉलें मेरे पास लोगों की आती हैं और वो पूछते हैं कि यासिन भाई डॉलर क्या लगता है, तो मैं उनको यही कहता रहता हूँ कि भाई डॉलर को 200 रुपये हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप डॉलर की तेजी में ही रहें। और उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी है। जब तक पाकिस्तान हुकूमत सीरियस एक्शन नहीं लेगी उस वक्त तक पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बेंचमार्क स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान का PSX इंडेक्स आज 400 पॉइंट मार्केट माइनस है। वजह आपके सामने रोजाना 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे चल रही है कि जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है 28 मार्च को, और जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है कि जनाब इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, अपोजिशन जीत जाएगी। इसकी वजह से एक अनसर्टिन सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी फरवरी के महीने में तकरीबन 33% का, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि वो डिक्लाइन कर गई है। और उसकी यही नेगेटिव इम्पैक्ट है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस अनसर्टेन सिचुएशन में वो पैसे लेकर मुल्क में नहीं आएगा। तो बहरहाल देखिए, हम तो कह के थक गए कि अपोजिशन प्लीज़ इसको हौले रखो और हुकूमत को चलने दो, ताकि हम इतने पीछे पूरी दुनिया से जो रह गए इसमें हम आगे निकल सकें। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो भी अपोजिशन होती है वो हुकूमत की टांग खींचने में लगी रहती है, और यही हो रहा था, कांपे टांगती रहती हैं। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन चल रही हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बहरहाल आज जुमे का दिन है, आज ट्रिपल विचिंग डे है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट सारे एक्सपायर हो जाएंगे। एहतियात बरतें, ओपन पोजीशन अपनी ना रखें। जंगी सूरत हाल चल रही है, चाइना भी अगर इस जंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो और मजीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पहले ही हमारे पास ये खबर आई कि यूक्रेन के बॉर्डर यानी पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर भी रूस ने अटैक किया है, तो इस जंग का दायरा वसी हो सकता है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि फ्राइडे की क्लोजिंग पे चाहे सोना, चांदी, स्टॉक, करेंसी कुछ भी हो, सबको काट के सुकून से 2 दिन गुजारा करें, सैटरडे और संडे, और चिल किया करें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कोई इंपॉर्टेंट खबर हुई तो संडे नाइट को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदाफिज। जाते हुए आपसे गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपकी उर्दू ज़बान में है। थैंक यू, खुदा हाफिज।